नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो लोगोस। आज का टॉपिक है हमारे पास पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं भाई। आपको बता दो स्टेट कहाँ है, ईयर कौन सा है, लीडर कौन है, ठीक है। इस टाइप के ही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक्स पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात नहीं है। आपके जो एसएससी लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं उसमें बस आपको इसके ईयर, लीडर और प्लेस का नाम पता होना चाहिए। तो ये रिवीजन क्लास की तरह इसको करते हैं। आपने पहले इसको अपने लेवल पे पढ़ा होगा, अब इसको आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु वर द लीडर्स ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं सैयद अली और सैयद फैज़ी, ऑप्शन बी मदारी पासी, सी है आपके पास गांधी जी, और विष्णु और दिगंबर विश्वास। तो हेयर इज़ द आंसर, विष्णु और दिगंबर विश्वास जो थे वो इंडिगो रिवोल्ट के लीडर्स थे। यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो आपका रिवोल्ट है ये हुआ था बंगाल में 1859 में। ओके, तो बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, याद रखना बंगाल में हुआ था, 1859 में हुआ था। ईयर जो है प्लीज़ इनको रट लेना। कोई आपके घर में छोटे बच्चे हों या कोई आपके दोस्त वोस्त हों, इसको बिठा के एक बार सुना देना, याद हो जाएगा। के जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट वाज द ईयर ऑफ पाबना मूवमेंट। 1870, 1871, 1873, 1885। तो हेयर इज़ द आंसर, 1870 में पाबना मूवमेंट को मतलब ये चलाया गया था। इसकी जो लोकेशन है वो है बंगाल। इसके जो प्रमुख लीडर हैं उसमें हैं आपके ईश्वर रॉय, साबूपाल और खुदी मोला। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। ईयर कौन सा है, 1870 पाबना मूवमेंट। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ रामोसी मूवमेंट। तो रामोसी मूवमेंट के प्लेसेस कौन कौन से आपके पास, हेयर इज द आंसर, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो आंसर है महाराष्ट्र में हुआ था आपका रामोसी विद्रोह या फिर आंदोलन। इसका ईयर है 1879। ओके, ईयर है इसका आपके पास 1879। और वासुदेव बलवंत फड़के, ये केवल पेपर में इनका नाम पूछा जा चुका है तो उनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। वासुदेव बलवंत फड़के, रामोसी मूवमेंट में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत या फिर मध्य प्रदेश, एक ही बात है, इससे इनका कोई रिलेशन नहीं था। ये थे संबंधित किससे, राजस्थान से। 1913 1930 सीताराम दास, विजय पाठक और विजय पाठक सिंह, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई बिजोलिया मूवमेंट में। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ चंपारण मूवमेंट। खैर क्वेश्चन सिंपल है, जो मैं आपको नॉलेज दूंगा उस पर आपको याद रखना है, बेसिक वहीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपी, साउथ इंडिया, बिहार या फिर गुजरात। तो बिहार आपको पता ही है, राजकुमार शुक्ल इनको लेने के लिए आए थे, इसको याद रखना, सी इज़ द आंसर। यहाँ पे याद रखेंगे 1917 गांधी जी ने सबसे पहला अपना सविनय आंदोलन यहीं पे चलाया था, ठीक है। तो चंपारण आपका क्या था, ये पहला सविनय आंदोलन था, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इनका पहला। यहाँ पे ये 3 मैंने लोकेशन मेंशन की हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है। चंपारण में माफ़ करें, चंपारण में गांधी जी के सपोर्ट में थे राजेंद्र प्रसाद, जो अहम भूमिका निभा रहे थे बिहार के अंदर। वहीं आप अहमदाबाद की बात करोगे तो यहाँ पे बोनस की बात चल रही थी। बोनस किस लिए, जो आपके मजदूर थे उन्होंने बोला कि भाई महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे को बोनस दो। तो डिमांड हुई थी 50% की, अंग्रेज़ दे रहे थे 20%। गांधी जी ने आकर के बात की भाई हमें 35% दे दो, हम खुश हो जाएंगे। और इसमें गांधी जी की जीत हो गई थी। इसमें जो अहम रोल निभा रहे थे गांधी जी की हेल्प करने में वो थे आपके इंदुलाल याज्ञिक, ठीक है। मैं दोबारा नाम मेंशन कर रहा हूँ, इंदुलाल याज्ञिक अहमदाबाद में गांधी जी के सपोर्टर थे। वहीं बात करोगे आप खेड़ा में, तो यहाँ पे जो प्लेग बोनस था आपका ये अहमदाबाद में। वहीं आप बात करोगे खेड़ा में, बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। और जब उनकी जो राजस्व संहिता होती है उसमें मेंशन था अंग्रेज़ों की कि जो उत्पादन है अगर वो 1/4 से भी कम हो तो फिर पूरे साल का टैक्स माफ़ हो जाता है। तो टैक्स माफ़ी के लिए था ये वाला खेड़ा आंदोलन। इसमें थे आपके कौन साथ में थे, वल्लभ भाई पटेल जी इनके साथ में थे गांधी जी के। तो यहाँ पे भी गांधी जी की जीत हुई थी, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईयर ऑफ खेड़ा मूवमेंट। यहाँ पे इसका आंसर है डी। ये गलती से यहाँ पे बी मेंशन हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डी इज़ द राइट आंसर। चंपारण था 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों ही 1918 में थे। ओके,
ये याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुजरात में ये हुआ था, गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल उनके सपोर्ट में थे। अहमदाबाद का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोपला मूवमेंट के बारे में बताइए, ये कहाँ हुआ था? केरला, बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर यूपी? तो हियर इज़ द आंसर, ये मोपला कौन थे? ये केरल के मुस्लिम किसान थे, ठीक है। मुस्लिम किसानों द्वारा ये मूवमेंट जो है चलाया गया था। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका ईयर है 1921। सैयद अली और सैयद फजल के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया गया था। नेक्स्ट है ईयर ऑफ बारदोली, या फिर इसको बोरसाद मूवमेंट भी बोला जाता है। तो इसका ईयर है 1928, 1945, 1927 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हियर इज़ द आंसर 1928। यहाँ पे याद रखेंगे गुजरात में ये हुआ था, वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख लीडर थे। और बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। उस उपाधि को किसने सौंपा? वो था गांधी जी ने, ठीक है। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई, जिसको गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया था। भाई ये आपको टाइटल दिया गया है, ये आप अपना एक्सेप्ट करो। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगर बारदोली की महिलाएं आए तो महिलाएं भी ठीक है, गांधी जी का नाम मेंशन है तो फिर गांधी जी का नाम ही आएगा। और गांधी जी नहीं है, महिलाओं का नाम दिया हुआ है, तो फिर आप महिलाओं के साथ जा सकते हैं उस तरफ कि भाई ठीक है, वो आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट के बारे में बताइए, ये किस जगह पे लीड किया गया या फिर किस जगह पे इसको चलाया गया? बंगाल, केरला, छत्तीसगढ़ या फिर यूपी? ये यहाँ पे दोबारा मिस स्पेल्ट हुआ है, इसको देखेंगे, ये यूपी लिखा हुआ है। हियर इज़ द आंसर, बंगाल में तेभागा मूवमेंट चलाया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1946 में चलाया गया। चंपारण सिंह और नियामत अली ने इसको लीड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तेलंगाना मूवमेंट 1945, 1946, 1951 या फिर 1946। किस जगह पे इसको किया गया है? फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में इस जगह पे तेलंगाना में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश से पहले ये जुड़ा हुआ था और इस तरह से इसको बीच में तोड़ा गया, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। ओके, इस लोकेशन को आपको याद रखना है कि अब देखते हैं इसके आंसर क्या है हमारे पास, ठीक है। तो बी इज़ द आंसर, 1946 में तेलंगाना आंदोलन जो है वो आपका शुरू हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया, ये मेनली आंध्र प्रदेश में ही चला था, तभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। कोमारैया और सुंदरैया, इनका यहाँ पे इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये सुंदरैया जी हैं मेन रोल में। इन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, अपनी पूरी ज़िंदगी चलाया, तब जा कर के आपको इनको ये तेलंगाना मिला था एक। तो ये था आपका तेलंगाना, और 2014 में आपका तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था। यहाँ पे ये देखेंगे मूवमेंट ऑफ यूपी किसान सभा ये कब चलाया गया आंदोलन? 1912, 1912, 1913, 1914 या फिर 1918? तो इसका आंसर है डी, 1918 की ये बात है जब ये यूपी किसान सभा का आंदोलन चलाया गया। तो इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र, ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को, मूवमेंट को लीड किया था। नेक्स्ट आपके पास एकता मूवमेंट, तो इसकी लोकेशन क्या है? अवध, लखनऊ, यूपी या फिर बिहार? तो हियर इज़ द आंसर, यूपी में एकता मूवमेंट यहाँ पे चलाया गया है। ओके, तो 1920 इसका ईयर है एकता मूवमेंट का, और बाबा रामचंद्र इसके मेन लीडर हैं। बिल्कुल भूलना नहीं है, प्लीज़ ये सब रट लेना। तो ये सारे प्रिजन मूवमेंट की लिस्ट मैंने दे दी है आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार रिसाइड कर देता हूँ। रंगपुर धिंग, ये जो मूवमेंट है ये चलाया था आपका 1783 के अंदर। नारकालबेलिया, ये राजस्थान का है, 1782 to 1831, इतना लंबा ये चला था। इंडिगो रिवोल्ट 1859 to 1860। पागलपंथी मूवमेंट 1825 का है। कोल रिबेलियन ये है आपका 1832। तेलंगाना हमने देखा 1946 to 1952। डेक्कन अपराइजिंग 1875। मुंडा रेवेलियन ये है आपका 1899 to 1900। उलगुलान विद्रोह भी इसको बोला जाता है। यूपीएससी के प्री 2020 में इस पे क्वेश्चन बना था। बिरसा मुंडा इसके मेन लीडर थे, ठीक है। संथाल रिबेलियन 1855। मापिला या फिर मोपला रिबेलियन 1841 to 1920। तेभागा हमने देखा है 1946 to 1947, और बारदोली सत्याग्रह 1926। और 1928 में इसको सरदार जी ने समाप्त किया था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास इंडियन ट्राइबल रिवोल्ट्स। पहला क्वेश्चन है, लीडर ऑफ द चुआर मूवमेंट कौन थे बताइए? सेवाराम,
राजा जगन्नाथ, गोविंद गुरु या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। तो हेयर इज़ द आंसर, ये थे आपके राजा जगन्नाथ, इन्होंने चुआर मूवमेंट में लीड किया था। इसका जो टाइम है वो आप याद रखेंगे 1776 टू 1772। एक्सेस रेवेन्यू इसका मेन कारण था और ये इनकी डिमांड बढ़ रही थी, साथ में बंगाल में फेमाइन भी था। ये चीज़ें हैं जो इस मूवमेंट के लिए रीज़न है, कॉज बनी और रीज़न चालू हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास भील्स रिवोल्ट कब हुआ था आपका, 1817, 1820, 1821 या फिर 1907। हेयर इज़ द आंसर, 1817 की बात है जब आपका भील रिवोल्ट हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे सेवाराम इसके मेन लीडर थे और जो इसका रीज़न है वो था अग्रेरियन हार्डशिप। भाई कृषि बहुत बुरी तरह से कराई जा रही थी इनसे मारपीट करके। याद रखना है होज, ये है ना बिरसा कह रहा हूँ, ये हो ट्राइब है, ये भी क्वेश्चन बना था आपका यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है 2021 या फिर 22 का। तीनों लैंग्वेज साथ में दी गई थी, तो उसमें एक हो भी थी, तो ये एक भाषा भी है और ट्राइब भी है। तो ऑप्शन है 1822, 1920, 1899 या फिर 1832। हेयर इज़ द आंसर, 1920 की बात है जब हो ट्राइब मूवमेंट हुआ था। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के बारे में था, जो कि सिंह भूम पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रामोसी ट्राइबल मूवमेंट। रामोसी पिजन वाला भी था, रामोसी ट्राइबल मूवमेंट भी है, एक ही लोकेशन पर था। तो मेनली पहली बार में वो लोगों ने किया होगा, आम लोगों ने, फिर इसके बाद ये भी आम लोग ही हैं पर ये ट्राइबल फॉर्म में थे, तो ट्राइबल लोगों ने किया। तो रामोसी ट्राइबल मूवमेंट, हियर इज़ द आंसर, 1822 में रामोसी ट्राइबल मूवमेंट हुआ था आपका। तो चित्तूर सिंह इसके मेन लीडर थे, उसमें कोई और था आपने पढ़ा अभी। और यहाँ पे आपके कौन से साथ में, प्रताप सिंह और दत्तरिया पाटेकर। नेक्स्ट हैं लीडर ऑफ अहोम ट्राइबल मूवमेंट, बुद्धो भगत, तीरथ सिंह, संबोधन या फिर गोमधार कुंवर। हेयर इज़ द आंसर, गोमधार कुंवर जो थे वो अहोम ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे। इसकी जो रीज़न है वो था दोबारा से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, कब्जा कर लिया था उन्होंने, और टाइम पीरियड है इसका 1828 टू 33। नेक्स्ट है आपके पास खासी ट्राइबल मूवमेंट, ये कब हुआ था, सॉरी इसके लीडर थे आपके पास तीरथ सिंह। इसकी जो मेन रीज़न वही था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, और 1829 से 32 के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट आपके पास लीडर ऑफ कोल ट्राइबल मूवमेंट, सिद्धू कान्हू, बुद्धो भगत, कंपारण सिंह या फिर बाबा राम चंद्रन, ठीक है। तो हेयर इज़ द आंसर, बुद्धो भगत जो थे वो कोल ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे। यहाँ पे आपको याद रखना है इसका जो टाइम है वो है 1831 टू 32। लैंड ट्रांसफ़र टू आउटसाइडर ये रीज़न है। नेकदा ट्राइबल मूवमेंट ये कब हुआ आपका, 1857, 1858, 1859 या फिर 1882। हेयर इज़ द आंसर, 1858 में हुआ था आपका नेकदा ट्राइबल मूवमेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है रूप सिंह जो हैं वो इसके फेमस लीडर हैं, ठीक है। क्योंकि उनके यहाँ पे धर्मराज स्थापित करना चाहते थे, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बैन कर दिया था आपका ग्रेजिंग और टिम्बर को, मतलब इस्तेमाल करना इन लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपके पास भुयान और जुयांग ट्राइबल मूवमेंट, इसका टाइम क्या है, 1867 टू 1868, 1882, 1899 या फिर 1900। यहाँ पे याद रखना है इसका आंसर है 1867 टू 1868 के बीच में भुयान और जुआंग ट्राइबल मूवमेंट हुए थे। 1891 में दोबारा ये हुआ है, तो एक ही ट्राइबल मूवमेंट कई बार होता है ना, पहले शुरू हुआ बंद हो गया, बाद में दोबारा शुरू हुआ। तो दोनों आपको लोकेशन याद रखनी है, मैंने दोनों मेंशन कर दी हैं इसमें, लोकेशन कह रहा हूँ, टाइम पीरियड आपको दोनों याद रखने हैं। पहला हुआ था ये इस टाइम ड्यूरेशन में, सेकंड टाइम ये हुआ दोबारा 1891 में। तो जो लीडर थे इसके वो थे आपके रत्न नायक, धरनी नायक, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास लीडर ऑफ मुंडा ट्राइबल मूवमेंट, जिसको उलगुलान भी बोला जाता है। तो इसके जो लीडर थे वो थे आपके ईश्वर रॉय, NV रामा नायडू या फिर बिरसा मुंडा, इसके अलावा नन ऑफ द अबव। तो हेयर इज़ द आंसर, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के लीडर थे, और ये काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है मुंडा ट्राइबल मूवमेंट। बिहार PCS में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और साथ ही आपका SSC भी इस क्वेश्चन को एक बार पूछती है, और पूछा जाता है किस नाम से, ये पूछा जाता है आपका उलगुलान के नाम से पूछा जाता है, ठीक है।
तो 1899 लैंड सिस्टम मिशनरी, तो जो लैंड सिस्टम तो था उसके लिए किया गया था एक्टिव, मतलब उनके लैंड को छीन लिया गया और फोर्स लेबर करवाई जाती थी इनसे, उसी के अगेंस्ट इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ओरांव तारा भगत, जिसको बोला जाता है ओरांव मूवमेंट या फिर ताना भगत मूवमेंट। ये ट्राइबल मूवमेंट था। इसका रीज़न क्या था? रिलीजियस रीज़न था, लैंड रीज़न था, फॉरेस्ट रीज़न था या फिर ओवर टैक्सेशन रीज़न था? इसका रीज़न था ए, ये एक रिलीजियस रीज़न की वजह से शुरू किया गया था ओरांव या फिर ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, 1914 में शुरू हुआ और जत्रा भगत जो थे वो इसके मेन लीडर थे। नेक्स्ट है आपके पास नागा ट्राइबल मूवमेंट। ये कब हुआ? 1931, 1930, 1932 या फिर 1937। यहाँ पे आप देखेंगे 1932 में नागा ट्राइबल मूवमेंट आपका जो है वो चलाया जाता है। तो ये चलाया क्यों गया था? पहले चलाया किसने था? वो हैं आपके जादूनांग और रानी गेडिनल्यू। ठीक है, अब ये गेडिनल्यू की कहानी अलग है। गेडिनल्यू को मणिपुर जेल में रखा गया था, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को भी रखा गया था। वहीं पर ये 14 साल की थी। इनको नेहरू जी ने ही रानी की उपाधि दी थी, तो रानी गेडिनल्यू को रानी बोला था नेहरू जी ने, तो ये अभी आप याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जिसको डायरेक्ट किया गया था एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल। भाई उनका रूल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब बीच में टांग लाते थे, दे पोक देयर नोज इन एवरीथिंग। तो उसी के अगेंस्ट ये आपका मूवमेंट चालू किया गया, नागा ट्राइब मूवमेंट 1932। यहाँ पे मैंने लिस्टिंग दे दी है, इसको आप देख सकते हैं अपनी तरफ से। वही है पहाड़िया रिबेलियन, यहाँ पे आप देखो ये 1778 की बात है। ठीक है, तो पहाड़िया ऑफ राजमहल हिल्स जो यहाँ के थे, इसको हेड किया था आपके राजा जगन्नाथ ने। इन्होंने फाइट किया इंक्रोचमेंट के खिलाफ, भाई हमारी ज़मीन को मत खींचो, मतलब लो मत, उसी के लिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, पहाड़िया मूवमेंट। तो चुआर है वो हम पढ़ ही चुके हैं, 1766 की बात है। भील अपराइजिंग 1818, उसके अलावा 1831 और 1913, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में चलाए गए हैं। ये पूरी लिस्टिंग दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार अपनी तरफ से। हो एंड मुंडा, ये ट्राइबल मूवमेंट थे, ये भी सब चीज़ें दे दी हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे बैठ करके, पेपर क्लियर करना है ना, तो अच्छे से देख लेना। ये पूरी लिस्ट है। कोल रिबेलियन, कोली, संथाल रिबेलियन, भुयान जोयांग हम देख चुके हैं, नेकदा पढ़ चुके हम। खरवाड़ रिबेलियन 1870 का है, अहोम 1828 टू 1833। खासी हमने देखा है, सिंह फोर्स 1830 का है, ये स्टार्ट किया गया था असम में, ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ गया था उसके खिलाफ। ठीक है, कोया मूवमेंट 1879 टू 1880 के बीच में है, ट्राइबल मूवमेंट था, गोदावरी रीजन में चलाया गया था। तोमासोरा और राजा अनंतयार इसके लीडर थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, इसके लीडर थे। ठीक है, तो ये देखना है आपको, मेनली मैंने पढ़ दिया इसमें। मुंडा हमने देख लिया है, ये नेटिव ट्राइब थी छोटा नागपुर की, उसी ने इसको शुरू किया था। इनको दिकूज के अंडर ये डायरेक्ट किया गया था, बिरसा मुंडा थे इसमें मेन अहम रोल में। चीज़ इसको याद रखना है कि ये दिकूज के अगेंस्ट चलाया गया एक मूवमेंट था, इसको डायरेक्शन दिया था बिरसा मुंडा ने। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप्स आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।